मोशन ऑफ साइकिलिस्ट ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, ये हो गया सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पर कोई साइकिलिस्ट जाएगा तो आपको ये मालूम है, आप लोग साइकिल चलाते हो या गाड़ी चलाते हो, जब भी आप कहीं पर मुड़ते हो, ठीक है ना, तो दो तरह की कंडीशन हो सकती है। या तो आपको स्पीड बहुत स्लो करनी पड़ेगी। अब आप ये बताओ, आप फास्ट स्पीड से मुड़ रहे हैं, ठीक है ना, आपकी स्पीड फास्ट है, वो आप मुड़ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर झुकना पड़ेगा। अगर झुकेंगे नहीं तो गिर जाएंगे। ठीक है ना, आप साइकिल से जा रहे हैं, इसको हम साइकिलिस्ट मान ले रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ही मोड़ आएगा साइकिलिस्ट को सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर झुकना पड़ेगा। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? क्यों झुकना पड़ेगा? टू कीप हिमसेल्फ इन बैलेंस कंडीशन। ठीक है ना, किसी भी साइकिलिस्ट को सर्कुलर पाथ के सेंटर पर अपने आप को बैलेंस रखने के लिए झुकाना पड़ेगा पाथ के सेंटर की ओर। ठीक है, और इसका चलो ये डायग्राम बना के दिख ले रहे कैसा होगा। देखो, ये है साइकिल, ठीक है, इस तरह से कोई पर्सन है साइकिल के ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रही? और ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुक चुका है। ठीक है, अब साइकिल प्लस साइकिलिस्ट का वेट है, इसका मास है m, वेट कहाँ लगेगा, mg, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। ठीक है, कांटेक्ट में है जमीन के, तो एक रिएक्शन फोर्स लगेगा r। ठीक है, ये वाला एंगल भी होगा थीटा। r के दो कंपोनेंट कर दो, r cos थीटा और r sin थीटा। ठीक है, r के दो कंपोनेंट करते हैं, ऊपर वाला हो जाएगा r cos थीटा और ये वाला हो जाएगा r sin थीटा। r cos थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg को। r sin थीटा कहां पर एक्ट हो रहा है, ठीक है, ये है साइकिलिस्ट का मोशन। r sin थीटा लगेगा सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, r sin थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ v किसकी स्पीड है, साइकिलिस्ट की वेलोसिटी है v। ठीक है, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको याद रखना है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। देखो बेटा, एक कार है, ये सर्कुलर रोड पर जा रही है। ठीक है, ये कार है, ये एक सर्कुलर रोड पर जा रही है, सर्कुलर लेवल रोड। ठीक है ना, इसकी रेडियस है आर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये टर्न लेती है। देखो, आपने कभी ध्यान दिया हो, जब भी आप टर्न लेते हो, ठीक है, जब भी आप सर्कुलर पाथ पर कोई टर्न लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, ये कार है, ये सर्कुलर पाथ पे टर्न ले रही है, तो हम लोग हमेशा इस कार को सेंटर से दूर रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटर से दूर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, जिससे आप सर्कुलर पाथ के सेंटर क्यों ना चले जाओ। ठीक है ना, जब भी हम सर्कुलर पाथ पर होंगे तो इस कार को सेंटर से दूर रखने का प्रयास करेंगे हमेशा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो कार को अगर आप दूर रखने का प्रयास करोगे तो फ्रिक्शन कहां पर आएगा, सेंटर की ओर। ठीक है, फ्रिक्शन आएगा इस तरफ। अब कार का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये कार है, इसका वेट कहां लगेगा, लेवल रोड है, ठीक है ना, तो इसका वेट कहां आएगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। रिएक्शन फोर्स आएगा परपेंडिकुलर अपवर्ड। ठीक है, साथ में लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स। अब आप ये बताओ, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो सर्कुलर पाथ के लिए कौन सा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, अगर बॉडी को आप सर्कुलर पाथ पे चला रहे हो, ठीक है ना, तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी। बिल्कुल ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे लगेगा, सेंटर की ओर। ठीक है ना, टुवर्ड सेंटर।
अब आप ये देखो, इस पे कौन सा फोर्स प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है ना। तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, सेंटर से दूर लगने वाला कोई फोर्स है नहीं, इक्वल टू क्या कहलाएगा? एम बी स्क्वायर ओवर आर। एफ की वैल्यू आप रख सकते हो म्यू आर, आर की वैल्यू हो गई एम जी, इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर, एम से एम कैंसिल हो गया, ठीक है। भी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट म्यू आर जी। ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिससे कार सर्कुलर पाथ पर टर्न ले, ठीक है। तो कोई भी कार सर्कुलर पाथ पर मैक्सिमम वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी से चल सकती है। फॉर सेफली टर्निंग, अगर आप चाहते हो कि सेफ्टी से टर्न हो जाए तो v की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, ठीक है ना, म्यू आर जी, ठीक है। सेफली टर्न लेने के लिए v की वैल्यू हमेशा म्यू अंडर रूट म्यू आर जी से कम होना चाहिए। और क्रिटिकल केस में या मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है? अंडर रूट म्यू आर जी। अगर कहीं पर फ्रिक्शनलेस रोड हो, ठीक है ना, मतलब बहुत स्मूथ रोड हो, एकदम कांच की सड़कें बना दें। आप खुद देखो कि अगर कोई इस तरह का फ्लोर बना दिया जाए, सड़क बना दी जाए टाइल्स की या कांच की सड़क बना दी, ठीक है ना, इसमें फ्रिक्शन कम करने के लिए खूब सारा पानी डाल दो, साथ में खूब सारा शैम्पू डाल दो, इसके साथ साथ तेल डाल दो। अब आप अपनी कार लेके आओ या चलो साइकिल लेके आ रहे, तो क्या आप यहां से मुड़ सकते हो? ठीक है, कोई भी आप गाड़ी चला रहे आप फिसल जाओगे, ठीक है ना। तो आपको मालूम है अगर फ्रिक्शन फोर्स होगा तो आराम से आप सेफली टर्न ले सकते हो, लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप कभी मुड़ ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो अगर लेवल रोड है, ठीक है, लेवल मतलब एक ही प्लेन में है, ठीक है, उठी हुई रोड नहीं है, तो सेफ्टी टर्न होने के लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब रोड रफ होगी तो आपको मुड़ने में फायदा है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है बेटा इतना? तो अगर आपने देखा होगा अगर रोड खराब है, ठीक है ना, तो मुड़ने में एक्सीडेंट, टक्कर हो जाए वो बात अलग है, लेकिन मुड़ने में फिसलते नहीं है अगर रोड खराब है तो। और रोड अगर स्मूथ है तो मुड़ने में ही एक्सीडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है? देखो, अगर कोई साइकिलिस्ट किसी सर्कुलर पाथ पर टर्न लेता है तो क्या होता है? वो अपने आप को बैलेंस रखने के लिए क्या करता है? सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर झुक जाता है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर कोई भी साइकिलिस्ट, ठीक है, आप साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, स्कूटी से जा रहे हो, जैसे ही सर्कुलर पाथ आएगा तो आप सेंटर की ओर झुक जाओगे, ठीक है। और इवन आपने अगर मोटरसाइकिल रेस देखी हो तो वहां पर आपको आपने अनुभव किया होगा कि वो लोग पूरी तरह से झुक जाते हैं, नीचे घुटने भी उनके जमीन को छूने लगते हैं, ठीक है। अगर स्पीड से टर्न होना चाहते हो तो अपने आप को झुकाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही? चलो, लेकिन अगर आप ये बताओ, आप साइकिल की जगह या मोटरसाइकिल की जगह कार से जा रहे हो, ठीक है ना, कार यहां से चली जा रही, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर एक कार जा रही है, ठीक है, ये जा रही कार, ठीक है। अब आप ये बताओ कार के लिए पॉसिबल है क्या कि साइकिल की तरह अपने आप को झुका ले? ठीक है, ये कार चली जा रही, तो कार के लिए पॉसिबल नहीं है, कार की जगह ट्रक है, बहुत बड़ा ट्रक है, ठीक है ना, ट्रक जा रहा है सर्कुलर पाथ, तो क्या ट्रक अपने आप को झुका सकता है इस तरह से? ठीक है, नहीं झुका सकता, ठीक है। बस भी नहीं झुक सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा? देखो, फंडामेंटल दोनों के लिए एक सा है कि दोनों को बैलेंस रखने के लिए झुकना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कार के साथ पॉसिबिलिटी नहीं है कि कार को हम झुका पाए, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही सर्कुलर ट्रैक आएगा, ठीक है ना, टर्निंग आएगी, तो इसमें रोड को ही झुका के बना देते हैं, ठीक है ना। रोड के एक एंड को दूसरे एंड से उठा के बना दिया जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है ना। ये हाइट हो गई एच, रोड के एक एंड को दूसरे एंड से कुछ उठा के बनाते हैं, ठीक है ना। देखो, ये हो गया प्लेन रोड, ठीक है ना। और बैंक रोड क्या कहलाएगा? इस तरह से बनाना, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा आपके नहीं आ रही है बताओ? ये हो गया प्लेन रोड और ये हो गया बैंक्ड रोड, ठीक है ना। रोड को उठा के बनाना, यहां तक एकदम क्लियर है? ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से रोड को उठा के बनाना कहलाता है
रोड का बैंकिंग, ठीक है ना। और मोशन ऑफ कार ऑन बैंक्ड रोड, ये देख लो क्या होगा। अब आप ये देखो, कार इस तरह से जाएगी, कार इस तरह से जा रही होगी, उठा हुआ रोड है तो, ठीक है। अब हम इसमें दो कंडीशन पढ़ेंगे, फ्रिक्शनलेस और फ्रिक्शनल, ठीक है ना। अब आप लोग जो पूछ रहे थे सर अगर फ्रिक्शनलेस है तो क्या होगा, तो फ्रिक्शनलेस है और मुड़ना चाहते हो तो रोड को ही झुका के बनाना पड़ेगा तो मुड़ सकते हो। अगर रोड को उठा के बना दिया तो फ्रिक्शनलेस पर भी मुड़ सकते हो। अब आप ये देखो, इसका फ्री बॉडी बनाते हैं और देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस पर एक्ट होंगे, ठीक है। देखो, ये कार है, इसका मास है m, वेट कहाँ लगेगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, कितना होगा mg, ठीक है। रिएक्शन फोर्स कितना होगा r, ये वाला एंगल कितना होगा थीटा। देखो एक बात समझना, सर्कुलर पाथ का सेंटर कौन सा है, ये वाला, ये है सर्कुलर पाथ का सेंटर, ठीक है ना। पहले भी हमने इस ओर फोर्स लगाया था, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। इस साइड आपको फोर्स लगाना है, ये कहलाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमें करने पड़ेंगे आर के कंपोनेंट। जो रिएक्शन फोर्स है इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। देखो रिएक्शन फोर्स के आपको करने हैं दो कंपोनेंट, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। अब आप ये बताओ, आर कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, आर कॉस थीटा होगा mg के इक्वल। और आप ये देखो आर साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा, mv स्क्वायर ओवर आर के, ठीक है। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दो, ठीक है। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करो, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी, ठीक है। या v की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ठीक है। ये बेटा नोट कर लो, ठीक है। इतनी वेलोसिटी से ये चल सकता है फ्रिक्शनलेस रोड पर, या इससे कम वेलोसिटी से अगर ये सेफली टर्न करना चाहता है तो। अगर वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा से ज्यादा होगी तो कार फिसल जाएगी। मोशन ऑफ कार ऑन फ्रिक्शनल बैंक्ड रोड, ठीक है। तो अब आप इसमें ये देखो, इसमें एक कंपोनेंट और आ जाएगा फ्रिक्शन वाला, ठीक है। ये एंगल थीटा हो गया, ये कार है, कार को आप सेंटर से दूर रखने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, फ्रिक्शन इसके अपोजिट, ये होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन। बाकी सारे फोर्स लगते रहेंगे। और कौन कौन से फोर्स लगेंगे इस पर, इसका वेट लगेगा नीचे, ये वाला एंगल थीटा, इसका वेट लगेगा नीचे, रिएक्शन फोर्स यहां पे लगेगा। आर के दो कंपोनेंट जैसा हम लोग पहले कर रहे थे, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, ठीक है। अब आप ये देखो, फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, कार को कोशिश करते हो इससे दूर रखने की, ठीक है ना। जब भी फ्रिक्शनल बैंक्ड रोड आएगा तो आप कार को इससे दूर रखने का प्रयास करते हो, ठीक है ना, यहां से दूर रखने का प्रयास करते हो। तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में, ये होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ठीक है। ये वाला एंगल भी होगा थीटा। अब फ्रिक्शन के करने हैं तो ये फ्रिक्शन बात समझ में आ रही है, फ्रिक्शन यहां पे लगेगा। अब फ्रिक्शन के करते हैं दो कंपोनेंट, तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा एफ साइन थीटा। हो रहा बेटा क्लियर, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है। अब आप ये देखो,
ऊपर वाला जो फोर्स है आर कॉस थीटा, ये किसको बैलेंस करेगा? mg प्लस एफ साइन थीटा। क्लियर है इतना? और सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स कौन से हैं? देखो सेंटर ये वाला है सर्कुलर पाथ का, ठीक है ना, सेंटर ये वाला होगा, तो सेंटर की ओर लगने वाले सारे फोर्स कौन कौन से होंगे? आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू किसके इक्वल होगा? एम बी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? चलो अब हम इसमें एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? आर कॉस थीटा, ठीक है, इक्वल टू एफ की जगह हम रखते हैं म्यू आर। ठीक है, एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर साइन थीटा प्लस एम जी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं आर कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा एम जी। आ रही बात समझ में? और सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, अब आप ये देखो एफ की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एफ की वैल्यू होती है म्यू आर। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे कर दे रहे हैं, एफ की वैल्यू होती है म्यू आर। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है म्यू आर। आ रही बात समझ में? ऐसा क्यों किया? आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन से आर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहां से आर कॉमन आ जाएगा, यहां पर भी आर कॉमन आ गया, यहां पर भी आर कॉमन आ गया। अब आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का डिवाइड कर दो, तो इससे भी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? भी स्क्वायर एम भी स्क्वायर ओवर आर अपॉन एम जी। ठीक है ना, एम से एम कैंसिल हो गया, भी स्क्वायर ओवर आर जी इक्वल टू क्या आएगा? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आर जी का यहां मल्टीप्लाई कर दो, आर जी का आप यहां मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो भी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो भी की वैल्यू क्या हो जाएगी? भी इक्वल टू अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? ठीक है, अब आप चाहो तो इसमें से कॉस थीटा को कॉमन ले लो। ठीक है, कॉस थीटा को दोनों जगह दोनों तरफ से कॉमन ले लो, तो इससे भी की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर जी। आपने यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन लिया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचेगा? टेन थीटा। ठीक है, प्लस म्यू ओवर, यहां से भी आपने कॉस थीटा कॉमन लिया था, जिससे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाए, तो यहां से क्या बचेगा? 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ठीक है, आप चाहो तो इसको एज ए फार्मूला भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, और साथ में अंडर रूट है। आ रही बात समझ में? अब आप ये चेक कर लो, इसके पहले हमने कौन सी कंडीशन पढ़ी थी? इसके पहले वाली कंडीशन में क्या था? फ्रिक्शनलेस। ठीक है, फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या है? म्यू की वैल्यू जीरो होना। ठीक है, आ रही बेटा बात समझ में? म्यू की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, यहां पर क्या जाएगा? अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इसके पहले वाला फार्मूला आ गया, अगर म्यू की वैल्यू जीरो है तो भी इक्वल टू आर जी टेन थीटा। ठीक है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, और अगर म्यू की वैल्यू गिवन है तो ये फार्मूला। ठीक है,